हमेशा उनके अंदर और देश के लिए कुछ कर राम बाबू, जो कि जिन राम बाबू को आपने पढ़ाया है। मैंने राम बाबू आए हुए एक टीचर हमारे साथ मौजूद हैं, समझ सकते हैं किस तरीके। स्वागत है आपका बढ़िया दस्तक में। अभी हमारी टीम है बसीलपुर गांव में। सोशल मीडिया पे आपको खबर मिल रही होगी 2-3 दिन से। बसीलपुर के एक राम बाबू की जो भारत पाक सीमा पे तैनात थे, वो उनकी शहादत दे दी है। उनके पढ़ाए हुए एक टीचर हमारे साथ मौजूद हैं, समझ सकते हैं किस तरीके से ये भयभीत है। और यही नहीं, पूरा देश भयभीत है राम बाबू के जिस तरीके से शहादत हुई है। हम इनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। राम बाबू, स्वागत है आपका बढ़िया दस्तक में। बहुत बहुत स्वागत है। क्या कहना चाहेंगे राम बाबू की शहादत को किस तरीके से देख रहे हैं? वो राम बाबू जो कि जिन राम बाबू को आपने पढ़ाया है। मैंने राम बाबू को 2 साल 9th और 10th में उनको मैंने कोचिंग कराया है। उस बच्चे में एक ऐसी जिज्ञासा थी, मेधावी छात्र के साथ साथ देशभक्ति की भावना हमेशा उनके अंदर और देश के लिए कुछ करने। और मुझे गर्व हो रहा है कि आज मेरा पढ़ाया हुआ छात्र देश के लिए, और उस समय जब भारत और पाक बॉर्डर पर पहलगाम आतंकी हमले के पीछे अपना जान को न्यौछावर करके वीर गति प्राप्त किया, मुझे फक्र है कि वैसे छात्र, वैसे वीर शहीद हर घर में जन्म ले और कुछ एक देश के लिए। अगर देखा जाए कहीं गमगीन है तो कहीं गर्व भी हमें, क्योंकि वो राम बाबू अपने देश के लिए जान के कुर्बान दिए। हाँ, ये तो है। एक तरफ तो गमगीन का माहौल तो है ही, लेकिन एक फ़ख्र की बात है और एक सीना चौड़ा करने वाली भी बात है कि कहीं ना कहीं देशभक्ति की भावना को, देश को, नाम को और इस क्षेत्र को नाम ऊंचा करने में उन्होंने अपना अहम भूमिका निभाया। किस तरीके से देख रहे हैं जिस तरीके से पहलगाम पे आतंकी हमला हुआ पाकिस्तान की तरफ से, फिर से हमारी गवर्नमेंट उन पे हमला की, उसके बाद से सीज फायर हुआ और उसके बाद से उस युद्ध को रोक दिया गया। इस मामले को किस तरीके से देख रहे हैं? इस मामले को यही है कि हम तो यही कहेंगे कि सरकार से इस चीज़ को, आतंकवाद को जड़ से ख़त्म किया जाए और जितना जल्द से जल्द हो सके इस पे सरकार, अगर मैं पाक सेनाओं से कहूँगा कि अगर आपको युद्ध लड़ना है तो सामने सामने आकर लड़े। हमारे देश के जवान कैसे लड़ेंगे वो आपको सबक सिखा देंगे। आप पीठ पीछे वार क्यों करते हैं? जैसे आपने पहलगाम की बात कहे तो 28 जो निहत्थे लोग जो टूर पे घूमने गए थे, उनको आप मारे हैं। आप सामने से आकर वार कीजिए। आप में अगर मर्दानगी है तो सामने से वार कीजिए। हमारी सेना आपको जवाब देने के लिए मुस्तैद है। आप पे कुछ लोग हैं, हम इनसे जुड़ने की कोशिश करें। क्या नाम है? सुरेश प्रसाद। किस, आप इसी गांव के हैं? हाँ, कैसे थे राम बाबू? कैसा व्यवहार था गाँव में? लड़का था। कभी 5-6 महीना पहले तिलक था तो मैं आया था इधर, बाहर रहते हम लोग, गया था। अच्छा खासा लड़का था। गांव में है तो दिन भर तो घूमता ही था, वहाँ आने के बाद दिन भर तो घूमता ही था। बढ़िया लड़का। मिलन अनुसार थे वो। कैसा देख रहे हैं इस मामले को जिस तरीके से शहादत उनकी हुई है? सब लोग निराश में डूबे हुए हैं। गमगीन पूरा गांव जो है। अभी उनका इंतजार हो रहा है कि आएंगे देख लेंगे। इस तरीके से पाकिस्तान का कायराना जो हमला हुआ, उसमें हमारे देश के बिहार के सिवान जिले के रहने वाले, मगर ये जो गांव है अभी पूरा गमगीन है। कल से जब से खबर मिली है, पूरा गांव के आसपास के जो लोग हैं वो आ रहे हैं और वहाँ पे उस गांव में पहुँच रहे हैं, उस घर पे पहुँच रहे हैं और राम बाबू को एक झलक देखना चाहते हैं। आज ही कुछ देर के बाद यहाँ पे उनके गांव में उनका पार्थिव जो शरीर है वो पहुंचने वाला है। अगर देखा जाए जो भीड़ है सुबह से इस गांव में लगा हुआ है आसपास में, अगर सामने अगर देखा जाए, हम दिखाना चाहेंगे, हमारे यहाँ से 20 कदम दूरी पे यहीं पे राम बाबू के जो अंतिम जो संस्कार होना है यहीं पे होगा। तो जुड़े रहेंगे आप हमसे, फिर मुलाकात होगी तो बात होगी। तब तक देखते रहिए बढ़िया दस्तक।